नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस बार फिर से सुप्रीम कोर्ट द्वारा महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी की सरकार, उद्धव सरकार को बड़ा झटका दिया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निकाय चुनाव, जो स्थानीय निकाय चुनाव है, उसे लेकर अब जल्द फैसला लेने की कवायद की गई है। इसे लेकर कहा गया है कि जल्द इसे लेकर फैसला लिया जाए। तो साफ तौर पर बड़ा झटका है। आखिर सुप्रीम कोर्ट से ये झटका क्यों लगा है उद्धव सरकार को, जो कि स्थानीय निकाय चुनाव को नहीं चाहते थे कि जल्द हो, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर चुनाव होते हैं तो वो हार जाएंगे। क्या है ये पूरा मामला, आइए इसके बारे में हम जरा विस्तार से समझ लेते हैं। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका लगा है, और ये झटका किसी और नहीं बल्कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बीएमसी और दूसरे निकायों के लंबित चुनाव की तारीख 2 हफ्ते में घोषित करने का आदेश पारित कर दिया है। 2 हफ्ते के अंदर फैसला लेने के लिए सरकार को मजबूर कर दिया है। बता दें कि महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी की सरकार, उद्धव सरकार ने ओबीसी आरक्षण को मंजूरी मिलने के बाद ही चुनाव कराने की बात कही थी। वो लगातार इस चुनाव को टालते नजर आ रहे थे, इस चुनाव को पीछे करते नजर आ रहे थे। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस आदेश की संवैधानिकता पर बाद में सुनवाई की जाएगी। फिलहाल 2 हफ्ते के अंदर ही जो डेट है उसे घोषित करना पड़ेगा। बता दें आपको कि महाराष्ट्र में 20 नगर निगम, 25 जिला परिषद, 285 पंचायत समिति, 210 नगर परिषद और 2000 ग्राम पंचायतों में चुनाव होना है। जिन नगर निगमों में चुनाव होंगे उनमें मुंबई, पुणे, ठाणे, नासिक, नवी मुंबई, नागपुर, कोल्हापुर और सोलापुर सहित प्रमुख नगर निकाय शामिल है। और इस बीच महाविकास आघाड़ी सरकार के अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए पूर्व मुख्य सचिव जयंत बनठिया की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। बता दें कि ओबीसी आरक्षण को कोर्ट ने रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग यानी MSCBC की रिपोर्ट को खारिज कर दिया था, जिसमें स्थानीय निकायों में 27% ओबीसी कोटा की सिफारिश की गई थी। कोर्ट ने कहा था कि अंतरिम रिपोर्ट आंकड़ों के अध्ययन और रिसर्च के बिना तैयार की गई है। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने ओबीसी के राजनीतिक पिछड़ेपन पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक अलग आयोग का भी गठन करने का फैसला लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर अब उद्धव सरकार को बड़ा झटका दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सूबे की सरकार को 2 हफ्ते के अंदर बीएमसी और अन्य निकायों के चुनाव के कार्यक्रम जारी करने के निर्देश दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निकाय से लंबित चुनाव की तारीख 2 हफ्ते में घोषित की जाए। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने ओबीसी आरक्षण को मंजूरी मिलने के बाद ही चुनाव कराने की बात कही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसके ऊपर बाद में बात होगी, बाद में सुनवाई होगी। फिलहाल 2 हफ्ते के अंदर ने डेट की घोषणा करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निकायों में लंबित चुनाव की तारीख 2 हफ्ते में घोषित की जाए। महाराष्ट्र सरकार ने ओबीसी आरक्षण को मंजूरी मिलने के बाद चुनाव कराने की बात कही थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर साफ तौर पर कह चुकी है सुनवाई बाद में की जाएगी। बता दें कि महाविकास आघाड़ी सरकार ने मुंबई महानगर पालिका अधिनियम और महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत, औद्योगिक नागरिक योजना कानून के साथ महाराष्ट्र ग्राम पंचायत तथा जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम के संशोधन पेश किए थे। इस प्रस्ताव को विधानसभा और विधान परिषद से पारित कर दिया गया था। विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने भी इसका समर्थन किया। 2 विधेयक राज्य सरकार को स्थानीय निकाय चुनाव के लिए परिसीमन और वार्ड गठन की शक्तियां लेने की अनुमति देते हैं। ये अधिकार पहले राज्य चुनाव आयोग SEC को दिए गए थे। इन विधेयकों के अनुसार राज्य चुनाव आयोग अब राज्य सरकार के परामर्श के स्थानीय नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान कार्यक्रम तय करेगा। इसके अलावा संशोधन ने SE द्वारा परिवेशन प्रक्रिया को रद्द करने और नागरिक और स्थानीय निकाय के वार्डों के निराधारण का भी प्रस्ताव किया था। महाराष्ट्र एजेंसी जो 1994 में अस्तित्व में आई थी, अतीत में इस गतिविधि को अंजाम दे रहा है। जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को राज्य के ओबीसी की स्थिति पर एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। रिपोर्ट को महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा संकलित किया गया, जिससे स्थानीय निकायों के चुनाव में उनके प्रतिनिधित्व की सिफारिश की थी। महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने फरवरी में सौंपी अपनी 35 पेज की रिपोर्ट में ओबीसी के लिए 27% तक आरक्षण की सिफारिश की थी, और इसके बाद ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई थी।
महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर ओबीसी वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण मामले में गठित आयोग की रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने असंतुष्टि जताते हुए रिपोर्ट में की गई सिफारिश का आधार आंकड़े पर आधारित और तर्कसंगत बताने को कहा। सुनवाई के दौरान जस्टिस एस एम खानविलकर और जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच ने कहा कि रिपोर्ट में ही यह उल्लेख है कि आयोग द्वारा अनुभवजन अध्ययन और शोध के अभाव से इसे तैयार किया जा रहा है। ऐसा करने से विफल रहने पर आयोग की अंतरिम रिपोर्ट दाखिल नहीं करनी चाहिए। नतीजन किसी भी प्राधिकरण को राज्य चुनाव आयोग को छोड़कर उक्त रिपोर्ट में की गई सिफारिश सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने राज्य चुनाव आयोग को बिना किसी देश के देरी के स्थानीय निकाय के चुनाव प्रक्रिया को अधिसूचित करने और अपने पहले के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया था। बता दें, निर्देश में यह दिया गया था कि ओबीसी सीटों को सामान्य श्रेणी के रूप में माना जाए। महाराष्ट्र सरकार को लगता है कि ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव करने से उन्हें राजनीतिक रूप से नुकसान हो सकता है। ऐसे समय में जब विभिन्न समिति अपने राजनीतिक अधिकारों पर जोर दे रही है और आरक्षण मांग रही है, तब से सरकार ने दावा किया है कि वह ओबीसी कोर्ट के बिना ये चुनाव नहीं कराएगी। तो ऐसे ओबीसी कोटे को लेकर वो लगातार बात कर रही थी। कोर्ट में इस फैसले से अब उद्धव और शिवसेना को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि साफ तौर पर उन्हें भी पता है कि यह चुनाव वो हार जाएंगे, उन्हें इस चुनाव में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। और इसी वजह से लगातार इससे लेकर वो बहाने बनाते नजर आए थे, लगातार इस चुनाव को पीछे करने की कोशिश करते नजर आए थे। लेकिन साफ तौर पर जो देखने को मिल रहा है वो ये है कि इस चुनाव को अब 2 हफ्ते के अंदर ही फैसला लेने के लिए कहा गया है। तो साफ तौर पर महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया और महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका भी लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बीएमसी और दूसरे निकाय चुनाव के लंबित चुनाव की तारीख 2 हफ्ते के अंदर घोषित करने का आदेश जारी कर दिया है और राज्य सरकार से ओबीसी आरक्षण की मंजूरी मिलने के बाद चुनाव करने की बात कही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आदेश उन्हें 2 हफ्ते के अंदर ही जारी करना है। ऐसे में आपको हम बता दें कि महाराष्ट्र की जब बात करें तो महाराष्ट्र में 20 नगर निगम है, 25 जिला परिषद है, 285 पंचायत समिति है, 210 नगर परिषद है और 2000 ग्राम पंचायतों में चुनाव होना है। जिस नगर निगम में चुनाव होंगे उनमें मुंबई, पुणे, ठाणे, नासिक, नवी मुंबई, नागपुर, कोल्हापुर और सोलपुर सहित प्रमुख नगर निकाय शामिल है। और इसी बीच महाविकास आघाड़ी सरकार के अन्य पिछड़ा वर्ग के आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए भी पूर्व मुख्य सचिव जयंत बनीचिया की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन भी किया था। बता दें कि ओबीसी आरक्षण को लेकर लगातार वो कह रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ओबीसी आरक्षण के बिना ये चुनाव लड़े गए तो इसे लेकर उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। और सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में जो पिछड़ा वर्ग आयोग है एमएससी बीसी की रिपोर्ट को खारिज कर दिया था, जिसमें स्थानीय निकायों में 27% ओबीसी कोटा की सिफारिश की गई थी। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका वो दिया गया है, वो भी महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी की सरकार को, क्योंकि शिवसेना को पता है कि इस चुनाव में उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। हालात ऐसे कि चुनाव वो हार सकते हैं। महाराष्ट्र की जनता इनके घोटालेबाज सरकार के तौर पर देखती है और उनके घोटाले का पर्दाफाश हो चुका है। ऐसे में इनके लिए ये चुनाव काफ़ी मुश्किल होने वाला है। इसे बार बार टालने की कोशिश की जा रही थी और पीछे करने की कोशिश की जा रही थी, 6 महीने 7 महीने से और पीछे ले जाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इनके पास कोई ऑप्शन, कोई विकल्प नहीं छोड़ा है और इन पर दबाव बना दिया है कि इन्हें 2 हफ्ते के अंदर इस पूरे मामले को लेकर फैसला लेना है, डेट सामने रखनी पड़ेगी। तो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला और महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए बड़ा झटका ये साबित करने वाला है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े ही विस्तार से बता दिया है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में स्थानीय जो निकाय के चुनाव है वो होने हैं। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने तरफ से आदेश जारी कर दिया है और महाराष्ट्र की सरकार से इस पर 2 हफ्ते के अंदर फैसला लेने के लिए भी कहा है। अब ऐसे में जो महाराष्ट्र की सरकार ओबीसी कोटा लेकर इस पूरे चुनाव को पीछे करने की कोशिश कर रही थी, अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि इस पूरे मुद्दे पर उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या कुछ प्रतिक्रिया वो देंगे। इसके साथ भी हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।